तो यूपी में योगी सरकार का टारगेट था कि 2.73 करोड़ से स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का। दिसंबर 2025 तक 84.5 लाख से मीटर इंस्टॉल हो चुके थे, जिसमें से 75.5 लाख से प्रीपोड मोड में चल रहे थे। पर वहां के कंज्यूमर्स ने इसके अगेंस्ट में ऐसा प्रोटेस्ट किया कि यूपी गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को ही रोक दी। ये जो स्मार्ट मीटर है ये पुराने वाले मीटर से काफी अलग है। पुराने वाले मीटर में क्या होता था कि अगर इसे एक बार लगवा लो तो हर मंथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एक आदमी आता है, वो मीटर में इस बटन को प्रेस करके इस डिवाइस से रीडिंग लेता है, फिर बिल जनरेट करके आपको बिल देता है। लेकिन स्मार्ट मीटर में ये सब नहीं होता है। इसमें एक सिम जैसी टेक्नोलॉजी यूज होती है जो इसे ऑनलाइन कनेक्ट करती है। सेंसर जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो मेजर करता है एंड प्रोसेसर डाटा प्रोसेस करके डाटा भेजता है। इससे रीडिंग ऑटोमेटिक ऑनलाइन सर्वर पर चली जाती है। किसी को बिल निकालने के लिए नहीं आना पड़ता। आप अपने मोबाइल में स्मार्ट बिजली जैसे ऐप्स पर बैलेंस एंड यूनिट्स भी देख सकते हैं। अब क्योंकि स्मार्ट मीटर मोस्टली प्रीपेड होते हैं तो आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है। जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा आपके यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ऑनलाइन ही कट कर दी जाएगी सिर्फ एक क्लिक में। ये स्मार्ट मीटर सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि हर एक स्टेट में लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंदर पूरे देश में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट है। अभी तक 6 करोड़ 69 लाख से 53,000 इंस्टॉल हो चुके हैं। पावर ग्रिड को मॉनिटर करने के लिए 17.25 लाख से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर मीटर एंड 1.84 लाख से फ्रीडम मीटर लगाए गए हैं। 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का जो टारगेट है उसमें से 22.42 करोड़ स्मार्ट मीटर सैंक्शन हो चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का मेन पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी चोरी को रोकना, क्योंकि इंडिया में हर साल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चोरी होता है जो पुराने वायर्स एंड पुराने मीटर से होता है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बहुत ज्यादा लॉस में थी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रहा है, कहाँ ज्यादा लोड है, ये पता ही नहीं चल पा रहा था। इन सब चीज को सही करना स्मार्ट मीटर के बिना पॉसिबल नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया। पर जो स्मार्ट मीटर लग रहे थे उनके सॉफ्टवेयर सही से वर्क ही नहीं कर रहे थे। प्रीपेड सिस्टम में रिचार्ज खत्म होते ही बिना किसी अलर्ट के इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती थी। रिचार्ज करने के बाद भी घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी वापस आती ही नहीं थी, जबकि रेगुलेटरी रूल्स के अकॉर्डिंग 2 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी जुड़ जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ 77% केस में ही ये हो पा रहा था। जिनका बिल पहले 1000 के आसपास आता था वो स्मार्ट मीटर में 5000 तक पहुंच गया। सिस्टम ग्लिच की वजह से 1 लाख कंज्यूमर्स के स्मार्ट मीटर्स फेल हो गए। उनका बैलेंस ऑटोमेटिक ही 0 दिखने लगा। इस पर कंज्यूमर काउंसिल ने आरोप लगाया कि यूपी पीसीएल ने बिना लोगों के परमिशन के और बिना उन्हें ऑप्शन दिए प्रीपोड मोड मैंडेटरी कर दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अगेंस्ट है। इससे कई जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक दिया। बहुत ज्यादा कंप्लेन मिलने पर यूपी गवर्नमेंट ने स्मार्ट मीटर में प्रीपेड मोड को बंद कर दिया। 8 मई 2026 से वही पुराना पोस्ट पेड मोड फिर हो गया। लेकिन ये सिर्फ यूपी में ही हुआ है, बाकी के स्टेट में अभी प्रीपेड मोड ही है।